हाय फ्रेंड्स। मैं हूँ आरती भाटिया और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक टॉपिक है अपने में ही। और ये पिकी कार्ड रीडिंग है फ्रेंड्स। और इस यूनिक टॉपिक के बारे में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक है दैट व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, कि आपको क्या जानना चाहिए, क्या प्लैनेट्स, क्या स्पिरिट गाइड्स और क्या आपके यूनिवर्सल सोर्स से आपको क्या मैसेज आना चाहिए, आपको क्या बात है जो आपको पता होनी चाहिए इस समय, तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर इवेंट्स के लिए फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 5 पाइल्स है और ये 5 पाइल्स जो हैं इन पे बहुत ही सुंदर क्यूट सी कैंडल्स हैं। देखिए ये पिंक कलर की, डार्क पिंक कलर की कैंडल है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है। और ये ऑरेंज कलर की कैंडल है सेकंड पाइल पर। थर्ड पाइल पर ये ग्रीन कैंडल है फ्रेंड्स, इसे ध्यान से देख सकते हैं हम। और ये है पर्पल कलर की कैंडल फोर्थ पाइल के ऊपर। और फिफ्थ पाइल पर ये फ्लोरेसेंट येलो कलर की कैंडल है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। अब आप इसे देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इसमें से, और कौन सा ऐसा कलर है कैंडल का जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। और उस फॉर्म में आप इसे देख सकते हैं कि आपको कौन सा पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको ऐसा क्या चीज़ है जो इस समय आपको पता होनी चाहिए, जो इस समय आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसे इस समय जानते हैं तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ जो शायद आप भूल रहे हैं, जो शायद जिस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, वो हो सकता है कि यूनिवर्सल गाइड्स आपको, स्पिरिट गाइड्स आपके और आपके एंजल्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हों थ्रू कार्ड्स, थ्रू टैरो। हम जानेंगे कि क्या चीज़ है जो आपको इस समय पता होनी चाहिए। तो जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप वीडियो को पॉज करके पहले आप अपने डिसाइड कर लीजिए कि पाइल 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम देखेंगे उसके बारे में। पाइल 1 के बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे। पाइल 1 जिन्होंने की चूज किया है, ये पिंक कलर की, डार्क पिंक कलर की कैंडल जिन्होंने चूज करी है, उनके लिए ये देखते हैं कि किस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, कुछ टेंशन का कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी बात को लेकर किसी लेडी से कुछ इशू हो सकता है। यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क प्लेस का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें मनी विल बी कमिंग एंड गोइंग। देखिए पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, बट आपको ये रिमाइंड कराया जा रहा है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाइए, कुछ भी मत सोचिए, कुछ भी गलत मत सोचिए, अपने बारे में बहुत पॉजिटिव सोचिए। स्पेशली जब आपको ये पता है कि किसी लेडी की वजह से कुछ इशू आ सकता है, हो सकता है कि हेल्थ की वजह से कुछ इशू हो सकता है कि आपको एकदम से मूवमेंट करनी पड़े जिसमें कुछ पैसे भी खर्च होंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आने वाले टाइम के लिए आपको कुछ मनी सेव करनी है। आने वाले टाइम के लिए जो टेंशन्स है वो कम हो रही हैं, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगा सकते हैं। आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ पैसे की आवाजावी ज़रूर होगी, और साथ में कुछ ऐसी टेंशन्स हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको स्लीपलेस नाइट्स हो, और इसकी वजह से आपको अपने आप को बहुत बैलेंस्ड रखना है, बहुत ज़्यादा आपको डाउन टू अर्थ रखना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को हम्बल रखना है, और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होकर अगर आप काम करते हैं तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं उसके जो है इम्पैक्ट आपको आएंगे और ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हमें अब हमारी सोल हमें क्या जानना चाहती है। सोल हमें अवेकन करना चाहती है। देखिए अवेकन करना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि आप रेडी हों किसी ऐसी ओपनिंग के लिए, किसी ऐसी चीज़ के लिए। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है कि यू नीड टू ओपन अप। अब ये आपको ओपनिंग चाहिए और आप ओपन होंगे आप
आपकी अवेकनिंग होगी जिसमें आपको ओपन होना है। आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ है जिससे वजह से आपकी अवेकनिंग होने वाली है। यानी कि आपको अपनी लाइफ़ के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे कि जो जिनको लेकर आपको बहुत चिंता लगी रहती थी या इनसिक्योरिटी लगी रहती थी, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ़ से इनसिक्योरिटी जो है वो दूर होने वाली है। अब आपको नए रास्ते मिलने वाले हैं जहाँ पर अबंडेंस है, चीज़ों की ज़्यादा आवा-जावी है, ज़्यादा चीज़ें हैं आपकी लाइफ में और आपकी प्यूरिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। यानी कि अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को, अपने फील्ड को अगर आप क्लीन रखते हैं, अपने फील्ड को अगर आप ज़्यादा फ्रेश रखते हैं, तो आपकी चेंजेस जो हैं लाइफ में बहुत ही अच्छे आएँगे। और इसमें देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि हाँ जी, हमें बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन करनी है, तो कुछ अमाउंट में भी अगर आप काम कर रहे हैं और अपने ऑरा को ही क्लीन कर रहे हैं, तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। देखिए यहाँ योगा और एक्सरसाइज़ के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया गया है, तो आपको योगा और एक्सरसाइज़ जो है वो करनी है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उस फॉर्म में आपको करनी है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आपको पेशेंस रखनी है। हो सकता है कि कोई आपको लेडी स्पेशली आपकी पेशेंस को टेस्ट करे। हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तभी आपका जो डिज़ायर्ड आउटकम है लाइफ़ का वो आएगा, आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं और जो आप डिज़ायर भी करते हैं। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप वो दूसरों को भी, अपने बच्चों को भी वहाँ तक लेके जा सकते हैं, लीड करके लेके जा सकते हैं। यानी कि सिचुएशन इतनी ही ज़्यादा सॉलिड होने वाली है आपके लिए, लोग आपको ज़्यादा एडमायर करेंगे, लोग आपको ज़्यादा एडोर करेंगे, लोग आपकी वैल्यू को ज़्यादा समझेंगे और उसके साथ-साथ आपको पता होगा कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप अपने स्ट्रेंथ को जगा सकते हैं। आपका अगर चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क प्लेस होता है, तो वो बेटर के लिए है। किसी लेडी को लेके अगर कोई इश्यूज़ आते हैं, तो वो आपको पेशेंस रखनी है। तो ये चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में अगर कोई इश्यू निकल के आता है, तो यू आर गोइंग टू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर। यू हैव गॉट मोर स्ट्रेंथ देन यू थिंक यू हैव एंड उससे भी ज़्यादा अगर कोई और सिचुएशन है घर में भी या अदरवाइज भी, तो उसमें यू विल कम आउट एज विनर। देयर इज अ चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क प्लेस विच इज गोइंग टू बी वेरी गुड। अगर आपकी लाइफ में स्टैंड स्टिल सिचुएशन है, तो मूवमेंट शर्तिया ही होने वाली है। तो ये कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है कि आपकी ओपनिंग अप हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू पाइल वन, बिकॉज ये बहुत सारी चीजें हैं जो अबंडेंस की तरफ लेके जा रही हैं। आपको सिर्फ अपने ऑरा को क्लीन करना है, जस्ट यू नीड टू क्लीन योर ऑरा। और द मोमेंट आप क्लीन करते हैं अपने ऑरा को, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके फेवर में जाएंगी ही जाएंगी। तो ये तो था पाइल वन वालों के लिए रीडिंग कैसे किस तरह के आपको कार्ड्स आ रहे हैं, किस तरह की आपको बात जो है वो समझाने की कोशिश की जा रही है कार्ड्स के थ्रू और क्या आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं पाइल टू के बारे में, जिन्होंने कि ये ऑरेंज कलर की कैंडल, जो इतनी ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर की कैंडल को सिलेक्ट किया है, उनके लिए पाइल टू वालों के लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, द फूल, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। तो जो बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यू नीड टू कंसंट्रेट मोर ऑन योर हेल्थ। आपको अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो इस समय आपके लिए। तो आपको अपने आप को बंधा हुआ नहीं महसूस करना, रादर आप अपने हेल्थ पर अगर ध्यान देते हैं तो यू आर गोइंग टू लिव लाइक अ बटरफ्लाई। आप आज़ाद पंछी की तरह रहेंगे। आपके मदर या मदरली लेडी से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। यू नीड टू जस्ट पिक अप योर पैटर्न, जो डेली पैटर्न है उसको ध्यान से रखिए। थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। हो सकता है कि आपको घर में भी रहना पड़े तो घर में रहिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए जितना हो सके और अपने आप को जितना कंसंट्रेट करेंगे, हेल्थ को जितना कंसंट्रेट करेंगे, चीज़ें जो हैं वो वर्कआउट होंगी आपके लिए और बहुत बढ़िया के लिए होंगी, बहुत अच्छे के लिए होंगी। चीज़ें आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग तभी चलेगी जब आप ये चाहेंगे
कि आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। देखिए, ब्यूटी की तरफ ध्यान देना है, अपने आप की तरफ ध्यान देना है, अपने आसपास को ब्यूटीफाई करना है, अपने अपने आसपास के लव को एम्ब्रेस करना है, यानी कि खुद की हीलिंग, खुद से प्यार करना है। बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस है। देखिए, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको समझाया जा रहा है कि सिर्फ काम, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। अगर आप सिर्फ काम करते रहेंगे, सिर्फ काम पर, हार्ड वर्क पर कंसंट्रेट करेंगे, तो शायद इस समय सही नहीं होगा आपकी लाइफ के लिए। इस समय आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए काम के साथ साथ अपने पर पर्सनल भी ध्यान रखना है, अपनी ब्यूटी पर, अपने आप पर, अपने हेल्थ पर, अपने आप पर अगर आप ध्यान देते हैं तो वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। साथ में आपको हील करना है, एक हीलिंग फिनोमिना है अपने आप को हील करने का। डेली यू नीड टू एम्ब्रेस द नेचर फॉर दैट। आप अपने घर के पास ही खुले में जाइए, अपनी बालकनीज में खुले में जाइए, सुबह थोड़ा सा अर्ली जागिए, थोड़ा सा इस तरह की फ्रेश एयर और फ्रेश सनलाइट लेकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो ये लाइफ की प्लेफुलनेस है वो आपके अंदर रहेगी, क्रिएटिवनेस आपके अंदर रहेगी, आपकी अपनी ब्यूटी जो है, वो जो इनसाइड की ब्यूटी है, बाहर से भी ज़्यादा जो अंदर की ब्यूटी है, वो आपको बहुत ज़्यादा उसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा आप निखर के आएंगे। और ये आपके गाइडिंग एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आपके लव्ड वन आपको मैसेज दे रहे हैं। अगर आपका कोई ऐसा लव्ड वन है जो आपसे भी दूर है और किसी वजह से वो आपके साथ नहीं है, तो उनके लिए, उनका भी ये मैसेज है। और अगर वो आपसे दूर डेथ की वजह से है तो भी उनकी तरफ से मैसेज है कि आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा और पीसफुल होगा और लव आपको मिलेगा एंड आपके लिए ब्रेक थ्रू होगा, आपको डिवाइन लव मिल रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है। आपको कोई हार्म नहीं होगा क्योंकि आपको हर तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हम्बली आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यूरियल आपकी हीलिंग के लिए, आपके ग्रेटर लव के लिए वो है। बस आप अपने एंगर को जो है वो ढंग से रिलीज कीजिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा डरना नहीं है किसी बात में, बहुत ज़्यादा एंगर नहीं दिखाना किसी बात में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने हेल्थ के को प्रायोरिटी की तरह लेकर चलना है। किसी भी बात में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टच द स्काईज। तब आप बहुत ज़्यादा लिबरल होकर काम करेंगे, जब आप अपने लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर काम करेंगे, हार्ड वर्क को छोड़कर थोड़ा सा ईज आउट करेंगे, अपने आप को टाइम देंगे, अपने आप के लिए, अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए, अपनी हीलिंग के लिए अपने आप को समय देंगे, तो वो समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं फ्रेंड। तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपके लिए, पर आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि जब तक आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके सोल गाइड्स की तरफ से कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते हैं, थर्ड पाइल है जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर की कैंडल को चूज किया है। वो ग्रीन कलर की कैंडल आप देख सकते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मनी से रिलेटेड काफी सारे कार्ड्स हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो इश्यूज आ रहे हैं आपकी लाइफ में इस समय मनी से रिलेटेड है। मनी को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो आपने, हो सकता है कि जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट्स कर दी हो, या जल्दबाजी में आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसमें आपको दोबारा सोचना चाहिए, जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल लेनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय आपको वो डिटेल लेनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये चाहिए कि जो है चीज़ें जो हैं वो चलती रहें, और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको काम आए। देखिए, यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो कॉम्बिनेशन में कार्ड्स आ रहे हैं, उसमें आपको पेजेस भी हैं पेंटिकल्स के, उसमें आपको सारे ही एक हिसाब से पेंटिकल्स के कार्ड हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मनी से रिलेटेड ही कोई इशू आ रहा है जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा बचपना या जल्दबाजी है। मनी को लेकर आप नहीं कर सकते हैं कोई भी, अगर आपने जल्दबाजी की मनी को लेकर तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। मनी को लेकर कुछ भी आपको नहीं करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। साथ ही साथ आपने जो एक्वायर किया है, जो भी तक आपने अचीव किया है, वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी आप बहुत अच्छे से उसे
आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बेटर होगा। कोई पुराना फ्रेंड, पुराना नोन टू अगर आपसे पैसे माँगता है तो इस समय आपको देना भी बहुत अच्छा नहीं है, पर कुछ अमाउंट में दे दीजिए, पूरा मत दीजिए जितना है, क्योंकि फिर आपके पास बहुत कम पैसे रह सकते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस समय पूरे पैसे आप मत दीजिएगा अगर कोई माँग रहा है तो। और अगर आपको किसी के लौटाने हैं तो भी आपको पूरे नहीं लौटाने हैं, थोड़े से कम करने हैं, लौटाने हैं, क्योंकि इस समय शायद आपको आगे जाकर पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है या पड़ सकती है। इस समय पैसे जो हैं वो बहुत बड़ी प्रायोरिटी है आपके लिए, और अगर आप पैसे का ध्यान रखेंगे तो पैसे आपका ध्यान रखेंगे, यानी कि मटेरियल चीज़ें जो हैं इस समय आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके रखनी है। आपके लिए ब्रेक थ्रू है, और मनी के लिए ब्रेक थ्रू भी है कि कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छी मनी जो है वो मिलने भी वाली है। लव से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लो जो मिलेगा, और आपको जहाँ से आपको प्यार मिल रहा है वहाँ से आपको अबंडेंस भी मिल रही है, लाइट भी मिल रही है। लव एंड लाइट देखिए दोनों आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी होने वाली है, ऐसा है कि आपको केयरफुल रहना है। देखिए ये एक हिसाब से दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो एट दिस मोमेंट, दैट मनी इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट इन द कमिंग टाइम। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके लिए मनी इम्पोर्टेंट हो रही है आने वाले टाइम में, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है कि मनी को कैसे आपने सेव करना है, मनी को कैसे आपने ध्यान रखना है, मनी आपके लिए और आपके नियर एंड डियर वंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले टाइम में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए वेनेसा कह रही हैं कि आपको डिसीजन मेकिंग में, डिवाइन पर्पस में अगर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, आपको बहुत सोच समझ के करनी है। आर्कएंजल गैब्रियल भी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस है कि आपको सीखना है उन बातों को, और वो बातें जो हैं वो फिजिकल चैलेंजेस से अलग भी हो सकती है। आर्कएंजल रेफरल कह रहे हैं कि अपने आप पर ध्यान देना है, साथ में अपनी मनी पर भी ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा आपको एकदम से चैरिटी भी नहीं करनी है, कुछ अपने लिए कुछ ऐसा टाइम निकालना है और ऐसी चीज़ें निकालनी है कि अपने आप को ऑनर करना है, अपने हार्ट को ऑनर करना है। तो देखिए ये आपके लिए एक वार्निंग सिग्नल्स है कि इस समय चैरिटी अगर आप करते हैं तो बहुत अमाउंट में चैरिटी मत कीजिएगा, वरना आपको कुछ इश्यूज या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और रखना चाहिए भी। तो ये तो था पाइल 3। अब हम बात करेंगे पाइल 4 के बारे में कि पाइल 4 जो है, जिन्होंने पाइल 4 चूज किया था, जिन्होंने ये पर्पल कलर चूज किया था कैंडल का, देखिए ये पर्पल कलर की कैंडल चूज करी थी, उनके लिए क्या जानना बहुत ज़रूरी है आज के परिवेश में, क्योंकि चीज़ें कुछ इस तरीके से मूव कर रही हैं इस समय, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस समय जाननी चाहिए। जजमेंट है आपके लिए पाइल 4, और आपके लिए 6 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स सॉरी, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए कॉम्बिनेशन में ये है कि किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन की तरफ हमारी लाइफ हमें लेकर जा रही है। वन राइट जजमेंट एंड योर लाइफ इज गोइंग टू टर्न। ये जजमेंट जो है ये बहुत ही अच्छी होगी और आपके फेवर में होगी। कुछ ऐसी चीज़ें न्यू आएंगी, न्यूनेस आएगी, न्यूनेस ऑफ आइडियाज आएंगे, जजमेंट आएगी आपके फेवर में। कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी, न्यू बिगनिंग्स भी होंगी। अब इन बिगनिंग्स में पुराने फ्रेंड्स की हेल्प ज़रूर बीच में कहीं ना कहीं शामिल होगी, जहाँ आपको बीच में कभी लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हार्ड वर्क आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। हालांकि इमीडिएट आप रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ना ही इमीडिएटली आप ये सोच सकते हैं कि जो भी आप अचीव करना चाहते थे वो आप अचीव कर पाएंगे इमीडिएटली। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको चीज़ें जो है वैसे ही मूव करेंगी जैसे कि आप चाहते आए हैं, हमेशा से चाहते आए हैं, वैसे ही मूवमेंट होगी। अब इसके लिए थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पेशेंस करते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो आपको वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपको चाहिए, जो आप डिज़ायर करते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो वो सब चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपके सोल की तरफ से मैसेज है कि आप अपने आप में एंथुजियाज्म की कमी मत लाइए। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि मूव नहीं कर रही हैं, वो एक्चुअली मूव कर रही हैं और आपके फेवर में ही जा रही हैं। आपकी लाइफ में जॉय आने वाला है, या बहुत ही ज़्यादा
पैसा जल्दी से आ जाएगा। पैशन से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। आप पैशनेट हैं जिस काम के लिए, उस काम में आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, लीडरशिप भी मिलेंगी। और जो ये मेहनत है, जो ये हार्ड वर्क है, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की फीलिंग है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमेशा से लेते आए हैं, हमेशा हर चीज़ के लिए, तो वो फीलिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा सूट करने वाली है फ्रेंड्स, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। और मैं आपको बता दूँ साथ के साथ कि कुछ टाइम में मैं एक लव रीडिंग भी डालने वाली हूँ, जो मई मंथ के लिए है, 2021 के लिए। तो आप ज़रूर उसके लिए रेडी रहिएगा, और ज़रूर अपना प्यार हमेशा से जैसे देते आए वैसे दीजिएगा। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस समय फ्रेंड्स आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन की तरफ जाना है, जहाँ लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जहाँ जॉय है, जहाँ एंथुसियाज्म है, जहाँ आपका हार्ट ही आपको गाइड कर रहा है। ये गाइडेंस जो है, ये आपको प्लैनेटरी गाइडेंस भी मिल रही है, और एंजल्स की तरफ से गाइडेंस भी मिल रही है। आप बहुत पावरफुल हैं, कम पावरफुल नहीं है, आप बहुत पावरफुल हैं, और इस पावर को जो है वो आप इंजॉय भी कर सकते हैं। आपको अपने बारे में थोड़ा-सा सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचना है। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं तो बहुत जल्दी आप निकल सकते हैं। आपके लिए न्यूनेस भी आ रही है, हो सकता है कि कोई न्यू रोमांस, कोई न्यू लाइफ में पार्टनर आ रहे हैं, जिनकी वजह से आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ रहा है कि आपको किस तरफ जाना है, किसको चूज़ करना है। अगर न्यू पार्टनर है तो वो इतने अच्छे रोमांटिक पार्टनर हैं कि आप उनको चूज़ किए बगैर नहीं रह सकते हैं। थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा-सा और ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, तो चीज़ें जो है वो आपके लिए सॉर्ट आउट होती दिखेंगी, और बहुत अच्छे रूप में सॉर्ट आउट होती दिखेंगी। तो पाइल 4 आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जो डिसीजन है वो आपकी फेवर में जाएगा, किसी पुराने फ्रेंड या पुराने नोटों की वजह से जाएगा। और ये जो डिसीजन है आपके अपने हार्ड वर्क से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मूव करेंगी। अभी तक अगर जो भी आपने हार्ड वर्क किया है और आपको लगता था कि वो पे ऑफ नहीं हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका हार्ड वर्क अब पे ऑफ होने का टाइम आ गया, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है जब आपका हार्ड वर्क जो है वो पे भी करेगा, और आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी लेकर आएगा। चलिए बात करते हैं पाइल 5 की, जिन्होंने कि ये येलो पाइल चूज किया है, ये येलो कैंडल चूज करी है, उनके लिए बात करते हैं किस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं, उन्हें क्या जानना जरूरी है। पेजेस ऑफ कप्स, कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है किसी भी बात को लेकर, स्पेशली किसी रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कैरियर में यू आर गोइंग टू बी ऑन द टॉप, देयर आर अपॉर्चुनिटीज दैट आर गोइंग टू फॉल ऑन योर लैप, और लव भी आपकी लाइफ में दस्तक देख रहा है। तो पाइल 5 आपके लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आया है। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि किसी भी बात में अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आपके दिल की सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, यहाँ तक कैरियर की भी, यहाँ तक लव की भी, और आपके लिए मूवमेंट भी बहुत अच्छी आ रही है। तो हो सकता है किसी एमएनसी में आपकी मूवमेंट हो, अगर आप फॉरेन नहीं जा रहे हैं तो कहीं किसी एमएनसी में मूवमेंट हो, और फॉरेन में भी मूवमेंट हो सकती है। आपके लिए रेडियंस है, चारों तरफ एक रेडियंस है आपके लिए सक्सेस आपको फॉलो कर रही है, यानी कि सक्सेस खुद ही आपके पास आना चाहती है। आपके लिए न्यू बिगनिंग्स है, लाइफ की न्यू बिगनिंग्स है, लव की न्यू बिगनिंग्स है। व्हाट अ कार्ड, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है कि वो आपको न्यू बिगनिंग सिखा रहे हैं, लाइफ में न्यू बिगनिंग, अपने आपके लिए हर जगह बहुत ही अच्छी ओपनिंग्स आ रही हैं। जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत डर रहे थे, जिन डिसीजंस को लेकर आप डर रहे थे, वो डिसीजंस आपके फेवर में आ रहे हैं। आपकी लाइफ से डिप्रेशन जा रहा है, आपको जॉय का एसेंस मिल रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपको रेडियंस मिल रही है। कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, रेडियंस मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, एसेंस मिल रहा है, और आपके लिए जो न्यू बिगनिंग्स है वो भी बहुत ही वंडरफुल बिगनिंग्स है, और ये आपके लिए बहुत 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 अच्छी बात है। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आपके गाइडिंग एंजल्स आपको बता रहे हैं दैट यू डिज़र्व द बेस्ट। आप बेस्ट के अलावा कुछ भी डिज़र्व नहीं करते हैं, और अगर आप थोड़ा सा भी एक्शन लेते हैं तो आपकी सिचुएशन एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं इस समय, जो भी आप विजुलाइज कर रहे हैं, वो आपको मिलेगा, और वो आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा। आप अपनी पूरी सिचुएशन में अगर आप डर भी रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हीलिंग है।
यहाँ पर लव है, यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर एसेंस है, यहाँ पर जॉय है, यहाँ पर सक्सेस है। आपके लिए बहुत पैशनेट और ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। पाइल 5, आपको हर तरफ से सक्सेस मिलने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। इन पेशेंस को अगर आप हटा देंगे, यहाँ से पेशेंस रखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी फेवर में जाएंगी और आपको सक्सेस मिलेगी। ना केवल कैरियर में बट लव लाइफ में भी आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस जो है वो मिलने वाली है। तो ये चीज़ें थी जो आपको गाइडिंग एंजल्स आपके गाइड कर रहे थे, आपकी यूनिवर्स से आपको मैसेजेस मिल रहे थे कि ये मैसेजेस, इन चीज़ों को आपको इस समय जानना बहुत ज़रूरी था। फ्रेंड्स, ये था पाइल 5th पाइल था ये, और इसके साथ ही मैं ये रीडिंग खत्म करती हूँ। पर प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।